अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत की समुद्री सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा, खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल के बारे में बताएंगे जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियों की, लेकिन पहले थोड़ा सा पस मंजर समझ लेते हैं ताकि आपको असल कहानी समझ आए। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के इलाके पहलगाम में एक हमला हुआ। उस हमले ने भारत की हुकूमत और फौज को शदीद परेशानी में डाल दिया। पूरे मुल्क में एक कोहराम मच गया। मीडिया चीखने लगा, सियासतदान शोर मचाने लगे और अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बदला लो बदला लो। हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। भारतीय फौज, नेवी और एयर फोर्स ने हंगामी मीटिंग शुरू कर दी। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ को बुलाया और तफसीली ब्रीफिंग ली। हर तरफ जंग की तैयारियों की बातें होने लगी। ऐसा लगने लगा कि भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, कोई ऐसी कार्रवाई जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत में न सिर्फ गुस्से की लहर दौड़ गई, बल्कि अमली तौर पर जंग की तैयारियों का आगाज भी हो गया। सबसे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों अफवाज आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सरबराहों के भी चीफ होते हैं, उनसे हंगामी बुनियादों पर एक अहम मुलाकात हुई। उस मीटिंग में आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ तीनों शामिल हुए। सब ने मिलकर यह जायजा लिया कि अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो हिकमत अमली क्या होगी, हमले किस तरह किए जाए, जमीनी हमला हो या फिजाई हमला या फिर समुद्री जंग की तैयारी की जाए। उस मीटिंग के बाद भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई। बीएसएफ के डायरेक्टर भी साथ मौजूद थे। उन्होंने राजनाथ सिंह को एक मुकम्मल प्लान दिया कि हमला कहां से होगा, हथियार कौन सा इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान से कितने रद्द अमल की तवक्को है और जंग कितने दिन तक जारी रह सकती है। ये सब बातें बहुत संजीदगी से डिस्कस हुई। राजनाथ सिंह ने इस सारे प्लान को एक फाइल की शक्ल में जमा किया और सीधा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास ले गए। प्यारे साथियों, मोदी और राजनाथ सिंह के दरमियान तकरीबन 2 से 3 घंटे तक खुफिया मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मोदी को पूरे प्लान के बारे में बताया गया। ये मीटिंग इतनी अहम थी कि इसे भारत की हालिया तारीख की सबसे हसास जंगी मुशावरत करार दिया जा रहा है। आखिरकार भारत की फौज ने अपना सारा जंगी मंसूबा मोदी की मेज पर रख दिया। अब फैसला सिर्फ एक शख्स के हाथ में था और वो था नरेंद्र मोदी। अब सारा इन्हिसार मोदी पर था कि हमला करना है या नहीं, कब करना है और किस शिद्दत के साथ करना है। बस एक हुक्म की देर थी और खित्ता जंग की आग में झुलस सकता था। जब जमीनी और फिजाई तैयारियों के साथ साथ समुद्री महाज पर भी भरपूर हरकत शुरू हुई तो सूरत हाल और भी ज्यादा संगीन हो गई। भारतीय नेवी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ब्राह्मोस एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। यह मिसाइल दुनिया के तेज तरीन मिसाइलों में से एक माना जाता है और इसका मकसद दुश्मन के बहरी जहाजों को तबाह करना होता है। भारतीय नेवी ने खास तौर पर यह मिसाइल मुख्तलिफ प्लेटफार्म से फायर करके दिखाया ताकि दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हम समुद्री जंग के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वीडियो में दिखाए गए मनाजिर में भारतीय जंगी जहाज, आबदोजें और मिसाइल सिस्टम की मशकें साफ नजर आ रही थी। भारतीय नेवी ने ऐलान किया कि हम किसी भी वक्त, किसी भी जगह दुश्मन पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, चाहे पहला हमला हमें सहना पड़े या जवाब देना हो। ये तजुर्बे कोई मामूली मशकें नहीं थी, बल्कि बाकायदा जंगी माहौल पैदा किया गया ताकि असल हमले से पहले तमाम सिस्टम्स को जांच लिया जाए। इसके साथ साथ नेवी ने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई कि अगर मोदी हमले का हुक्म देते हैं तो नेवी फौरी तौर पर हरकत में आकर दुश्मन को निशाना बनाने के काबिल है। इस सारे अमल से यह साफ नजर आ रहा था कि भारत की तैयारी अब सिर्फ दिफाई नहीं रही, बल्कि जारहाना यानी अटैक की पोजीशन में आ चुकी है। ब्राह्मोस मिसाइल के तजुर्बात से भारत ने दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि अमल के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और यूं खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। प्यारे पाकिस्तानियों, इसके अलावा भारतीय नेवी की जारहाना तैयारियों का एक और बड़ा सबूत उस वक्त सामने आया जब भारत के सबसे अहम और जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को हरकत में लाया गया। ये कोई आम जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा जंगी किला है जो समंदर पर तैरता है और अपने साथ लड़ाका तैयारों का एक पूरा स्क्वाड लेकर चलता है। भारतीय मीडिया ने फखरिया अंदाज में इसकी वीडियोस और तस्वीर जारी की।
जिसमें दिखाया गया कि विक्रांत को समंदर में भेजा गया और वो पाकिस्तान के पानियों के बिल्कुल करीब पहुंचा। अगरचे सरकारी तौर पर कहा गया कि ये सिर्फ एक मशक है, लेकिन असल हकीकत ये है कि भारत ने अपनी मुकम्मल जंगी मशकें पाकिस्तान के करीब आकर की, ताकि हर पहलू से तैयारी की जा सके। विक्रांत से तैयारे उड़ाए गए, हमले की मशकें की गई, वक्त और फासले का हिसाब लगाया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में कितने वक्त में हमला करके वापस आया जा सकता है। ये सारी मशकें इस बात का सबूत थी कि भारत एक बड़ी जंग के लिए मुकम्मल अंदाज में अपने समंदरी महाज को भी तैयार कर चुका है। विक्रांत ने वापसी पर पोर्ट पर लंगर अंदाज होकर रिपोर्ट दी कि तमाम टेस्ट कामयाब रहे और हम हर किस्म के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यहां पर यह याद रखिए कि 2019 में सिर्फ एयर स्ट्राइक पर इक्तिफा किया गया था, मगर इस बार भारतीय नेवी ने वाजे कर दिया है कि अगर जंग छिड़ी तो समंदर भी गूंज उठेगा। ये सब कुछ देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत इस बार एक लंबी और मुकम्मल जंग की तैयारी कर रहा है, ना कि सिर्फ एक दिन की कार्रवाई की। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम INS विक्रांत के बारे में मजीद तफसील से बात करें तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद अपने मुल्क में बनाया है। ये भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर भारत को बहुत फख्र है। विक्रांत का वजन तकरीबन 45,000 टन है और ये इतना बड़ा है कि एक छोटा सा शहर इस पर बसा दिया जाए तो भी जगह बच जाए। इसकी लंबाई 262 मीटर है, जो कि तकरीबन 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस पर लगभग 30 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर आसानी से उतर और परवाज कर सकते हैं। विक्रांत पर जदीद तरीन रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम नस्ब है, जो इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में मदद देते हैं। विक्रांत पर MiG-29 के लड़ाका तैयारे तैनात किए जा सकते हैं, जो समंदर से परवाज करके दुश्मन के पैरी जहाजों या साइली ठिकानों पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इस पर मैरीन कमांडोज के लिए खास जगह बनाई गई है, ताकि किसी भी वक्त कमांडो ऑपरेशन किया जा सके। इसके अंदर एक मुकम्मल अस्पताल भी मौजूद है, जो जख्मी फौजियों को फौरी इलाज की सहूलत दे सकता है। इसके रनवे पर खास किस्म का सिकी जंप डिजाइन बनाया गया है, जिसकी मदद से तैयारे थोड़े फासले में तेजी से टेक ऑफ कर सकते हैं। INS विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक साथ समंदर, जमीन और फिजा में जंग करने की सलाहियत रखता है। यानी ये ना सिर्फ तैयारे उड़ा सकता है, बल्कि अपने दिफा के लिए खुद भी हमलावर हो सकता है। इसके अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले से बचाव का खसूसी निजाम भी नस्ब है, जिसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने कोई जहरीला या एटमी हमला किया तो विक्रांत के अमले को महफूज रखा जा सकता है। और दोस्तों, ये सब खसूसियात देखकर अंदाजा होता है कि भारत ने विक्रांत को महज दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल जंगी मकासद के लिए तैयार किया है। जब विक्रांत को पाकिस्तान के करीब ले जाया गया और मुकम्मल हमले की मशकें की गई, तो ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो वो पूरी ताकत के साथ समंदर में लड़ने को तैयार है। भारत ने यह भी परखा कि कितने वक्त में हमला किया जा सकता है, किस रफ्तार से तैयारे उड़ाए जा सकते हैं, और अगर हमले के बाद फौरी वापसी करना पड़े तो नेवी कितनी मुस्तैदी से काम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक पैगाम था, क्योंकि 2019 में सिर्फ फिजाई कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब 2025 में भारत समंदरी महाज को भी मैदान जंग में लाने जा रहा है। अगर पाकिस्तान के पानियों में विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर दाखिल होता है तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस पर मौजूद लड़ाका तैयारे दूर दूर तक हमले कर सकते हैं और समंदर में दुश्मन के जहाजों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।